स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहली बात, इंस्टेंटेनियस एवरेज हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। एवरेज का मतलब क्या होता है? जब हम टाइम इंटरवल को बड़ा ले लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी मोमेंट। तो पहले अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब है एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, समय के किसी वक्त पे, मतलब एट एनी मोमेंट, किसी मोमेंट पे वेलोसिटी। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते वक्त आपने स्पीड चेक किया, आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो एवरेज नहीं है, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस। तो स्टेटमेंट लिखो साथ साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी शोन बाय स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल। कार में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, स्पीडोमीटर जो शो करता है वो है इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या है? सपोज करो, सामने देखो 2 मिनट, सपोज करो मैंने बोला मैं मूव कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे हूं, मैं भाग रहा हूं, मेरी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। अब सपोज मैं भाग रहा हूं, पहले स्लो, फिर तेज हुआ, फिर स्लो, फिर तेज हुआ, तो मेरी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? तो हर मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट। तो उस किसी भी मोमेंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये पॉइंट समझ में आता है? पहली बात। दूसरी बात, निकालें कैसे? सपोज करो मैंने बोला आपके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है, आपके पास प्ले पॉज बटन है, मैं भाग रहा हूं, हमने पॉज कर दिया, प्ले पॉज। तो ये इतने से टाइम में जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इतने से टाइम की एवरेज आई कि नहीं आई? मतलब अगर मैंने बोला कि आपने, मैं प्ले था, पॉज, प्ले पॉज, तो इतना सा गैप जो मैंने ट्रैवल किया इतने से टाइम में, तो इतने से टाइम का मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टाइम को मैं और छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, तो एक मोमेंट पे आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट की। मतलब इफ we take small time interval delta t and distance traveled in that time interval is delta x, then velocity या average velocity in that time interval is given by v is equal to delta x by delta t। ये बात मानते हो? मैंने बोला एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम है, अब 2 मिनट रुक जाओ, लिखना बाद में, समझो पहले। एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम है, उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, उस डेल्टा टी टाइम में मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या देता है? एवरेज देता है कि नहीं देता? तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी।
अगर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं, इफ डेल्टा टी बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, negligibly small, so that delta t approaches to 0. इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा टाइम कि उसको एक मोमेंट कंसिडर कर सको, तो स्पीड क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? देन वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं dx by dt। ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला यूज आना शुरू हो जाएगा आज। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मैंने क्या बोला? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी सिंपली लिखता हूं तो इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। तो वो स्मॉल टाइम का एवरेज आ गया। अब उस स्मॉल टाइम को मैं छोटा करता जा रहा हूं, 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 बहुत छोटा कर दिया, तो उस मोमेंट पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस। उसको हम डेल्टा नहीं लिखते, उसको हम डी लिखते हैं। तो डेल्टा और डी मैंने पहले भी फर्क बताया था। डेल्टा होता है स्मॉल चेंज के लिए और डी यूज होता है नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज के लिए। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is the rate of change of position। रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन से लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? तो इस पूरी कहानी से आपको क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए? सबसे पहला तो ये कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस क्या होती है? dx by dt। डिफरेंशिएशन से हम निकालते हैं। दूसरी बात, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है? अगर मैं टाइम बड़ा रखता हूं तो जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे? एवरेज। अगर मैं उस टाइम को छोटा 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 करता जाऊं, बिल्कुल चुट्टू सा बना दिया, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। ये फर्क है। वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हो, इंस्टेंटेनियस के लिए dx by dt लेते हो। समझ में आई बात? दूसरी चीज ये हो गई वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is the rate of change of velocity of body। बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो किस तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। जैसे सपोज करो मैंने बोला, टाइम पे क्यों नहीं आता भाई? चल, मैंने बोला कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है, मैं स्लोली मूव कर रहा हूं, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो रेट एट विच माय वेलोसिटी इज चेंजिंग, उसको क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा A इज इक्वल टू dv बाई dt। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो किसी भी मोमेंट की इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि स्मॉल इंटरवल में बात कर रहा हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी एक मोमेंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? dv बाई dt। तो कहने का सिंपल सा भाव यह है कि आपको एक छोटा सा मैप दिमाग में रखना है। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। पोजीशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, आप एक्सेलरेशन पे पहुंचेंगे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आप कहां पहुंचेंगे? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आप कहां पहुंचेंगे? एक्सेलरेशन पे।
इनका एक्सप्रेशन क्या है? वेलोसिटी हो जाता है dx by dt और एक्सेलरेशन हो जाता है dv by dt। क्या ये पॉइंटर्स समझ में आते हैं सारे? इतना लिखो, अब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। इतना लिखो पहले, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता अभी पूछो, फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले पे तवज्जो दीजिए, पहला मैं कर रहा हूं, अगला आपसे करवाऊंगा। पोजीशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ये एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, वेयर एक्स इज इन मीटर्स, टी इज इन सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। आप उस फ्लो चार्ट को ध्यान रखो। सबसे पहले आप कहां खड़े हो? पोजीशन पे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो कहां पहुंचोगे? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे कहां पहुंचोगे? एक्सेलरेशन पे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी होता है dx by dt। डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना? d by dt ऑफ x की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। डायरेक्टली लिख दूं? टी स्क्वायर का कितना हुआ? 2t, 3 बाहर, t का कितना? 1 और 4 का कितना? 0। खत्म, इजी। एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट करो dv by dt, मतलब d by dt ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 2t माइनस 3। करो डिफरेंशिएट, कितना आया? 2 और t का कितना? 1 और 3 का कितना? 0। आंसर आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। इसके फर्स्ट पार्ट में निकालने को क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट में निकालने को बोल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। टाइम की जगह 3 सेकेंड्स डाल दो, यही बोला है ना क्वेश्चन में, वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड्स डालो, 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 में 3 गया, आंसर आया 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सप्रेशन है। अलग अलग टाइम पे निकालना है तो टी की वैल्यू ठोकते जाओ, आंसर निकालते जाओ। एक्सेलरेशन जब टाइम की वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कितना है? 2। अरे भाई इसमें तो टी है ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है? सेकेंड पार्ट पे आओ, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब टाइम की वैल्यू क्या हो? 0। जब टाइम की वैल्यू क्या हो? 0। तो वेलोसिटी जब टाइम क्या है? 0, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0। डालो 2 इंटू 0 माइनस 3, आंसर कितना आया? माइनस 3 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह से इनिशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 0। तो एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन में टाइम 0 डालो, ये तो 2 ही रहेगा ना। बात समझ में आई? दिमाग में क्वेश्चन करते करते ही आपको आ जाना चाहिए, ये कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब जो मोशन होगा इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। क्या ये समझ में आता है? पक्का इजी लगा? ठीक, इंस्टेंटेनियस वाला क्लियर हुआ। एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला पोजीशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिश्ता। तो इसका रिश्ता क्या कहलाता है? कि पोजीशन जो है वो 3t प्लस 4 है। आपको बोला कैरेक्टराइज द मोशन। मोशन का कैरेक्टर बताओ कैसा है? हमें कैसे पता क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टराइज का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है,
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप लैडर पे कहां खड़े हो? पोजीशन पे। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, dx by dt, ये हो गया d by dt ऑफ 3t plus 4। 3t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और 4 का डेरिवेटिव 0। ये आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड। ओ भाई साहब, ये तो कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहीं पे खत्म हो गया, एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं है। सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, therefore motion is uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? when body covers equal displacements in equal intervals of time, मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर यहां तक? हाँ बेटा। 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। मैं सेम स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गई? तो अगर इसकी एक्सेलरेशन भी निकालनी हो तो वो हो जाएगा dv by dt, तो वो आ जाएगा d by dt ऑफ 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, क्या ये करोगे? ये दिमाग लगाओ, क्वेश्चन लिखो और इस पे दिमाग लगाओ। चेक करो, चेक करो, चेक करो, कोई बात नहीं। आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू रिश्ता। क्या रिश्ता है इनका? x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। ये दिया हुआ है पोजीशन, राइट? where x is in meters and t is in seconds. Find the position and velocity when its acceleration is 0. तीनों की बात की है तो पहले निकाल के एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt। ये हुआ d by dt ऑफ t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अलग अलग करो। d by dt ऑफ t क्यूब, ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर का क्या हुआ? 2t प्लस 2t का क्या हुआ? 1, और कांस्टेंट का कितना हुआ? 0। एक्सप्रेशन कितना आया? 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। देखते हैं क्या करना है इसका। तीसरी चीज क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt, मतलब d by dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। करो डिफरेंशिएट। 3 बाहर t स्क्वायर का 2t, 6 बाहर t का 1 और 2 का 0। ये हो गया 6t माइनस 6। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। 3 एक्सप्रेशंस निकल गए मेरे पास। अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या निकालना है? पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। सो एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन कितना है? 6t माइनस 6। 6t माइनस 6 इज 0, तो 6t इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली आपको पोजीशन और वेलोसिटी निकालना है जब टाइम कितना हो? 1 सेकेंड। यही मतलब हुआ ना इंग्लिश में इस क्वेश्चन का। तो पोजीशन निकालना है, पोजीशन व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। टाइम की जगह 1 डाल दो पोजीशन में। 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 3। सॉल्व करो। 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, रिजल्ट आ गया माइनस 3 मीटर्स। तो पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, याद है ना? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस नहीं हो सकता। एक्स पोजीशन है, एक्स इक्वल टू माइनस 3, मतलब मैं ओरिजिन से 3 यूनिट्स पीछे हूं, ठीक है? सो फर्स्ट इसका आंसर आ गया। उसके बाद वेलोसिटी निकालो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स में। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, t की जगह 1 डाल दो। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, आंसर आ गया माइनस 1 मीटर्स पर सेकेंड।
माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं राइट साइड को प्लस ले रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी होती पॉजिटिव, मतलब मैं पीछे जा रहा हूं, तभी मेरी वेलोसिटी क्या आई, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है? ये हो गया था, समझ में आ गया, अप्रोच क्लियर है। अगला देखते हैं, करोगे? करो, दिमाग लगाओ, चेक करो, लेट्स सी। और एक बात बताओ, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ये मेरे मनगढ़ंत क्वेश्चन है, मन के बनाए हुए, कि चलो ये भी करते हैं ये भी करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। सामने देखो भाई, क्वेश्चन पे देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिश्ता। ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूंगा एक्सप्रेशन की फॉर्म में। वेलोसिटी कितना हुआ, dx बाई dt, डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। मानते हो यहां तक बात? इधर तक नो प्रॉब्लम। दूसरा, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या आएगा, dv बाई dt। करो डिफरेंशिएट दोबारा, डायरेक्ट कर दूं ना, लिख, मैंने स्टेप्स नहीं लिखे। 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, तो ये हो गया 6t माइनस 2, और 1 का कितना हो गया 0। इधर तक कोई डाउट है? ये सब का ठीक है। इसके बाद गेम खेलनी है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू क्या है 0 डालो, वेलोसिटी निकालो जब टाइम को 0 डाल के, कितना आया 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा, इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन जब टाइम कितना है 0 डालो, एक्सेलरेशन में t की जगह 0 डालो, 6 इंटू 0 माइनस 2, रिजल्ट कितना आया -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नो वरीज, पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आओ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी जब टाइम है 2 सेकेंड्स, डालो वेलोसिटी में 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, सो ये हो गया 4 × 12, 12 में 4 गए 8, 8 प्लस 1 9 मीटर्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत? मैच कर गया आंसर। दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। एक्सेलरेशन t की जगह 2 सेकेंड्स डालो, 6 इंटू 2 12 माइनस 2, आंसर कितना आया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे पार्ट, सेकेंड पार्ट में कोई डाउट? थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में क्या बोला, तीसरे में बोल रहा है पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। सो इफ एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 की वैल्यू 0, तो t कितना आ गया 1/3 सेकेंड्स। इस टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी निकालना है। पोजीशन निकालना है जब टाइम की वैल्यू 1/3 सेकेंड्स है। पोजीशन में डालो t क्यूब मतलब 1/27 माइनस टी स्क्वायर 1/9 प्लस t 1/3 माइनस 1, 27 एलसीएम 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 27। मानते हो? 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 30 माइनस 20, आंसर आ गया -20/27। ये पोजीशन हो गई। और वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 1/3, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करो, ये रहा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 3 इंटू 1/9 माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस 1, कितना हुआ 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1, 3 एलसीएम 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 4, 4 में 2 गए 2/3 मीटर्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? आ जाते हैं चौथे पे, निकालते हैं इसका चौथा, फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, कैरेक्टराइज द मोशन। बताओ इसका क्या कैरेक्टर है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो आप बोलोगे सिंस
acceleration is not constant, therefore motion is non-uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब कब होता है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन समय पे डिपेंड कर रही है. क्या ये समझ में आता है? इजी लगा? डिफरेंशिएशन मुश्किल तो नहीं लगी इसमें बेटा? पक्का? अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट करो, ये एक क्वेश्चन करो, मजेदार बढ़िया सा चेक करो. इसमें एक नई चीज है विच इज एवरेज. सामने देखो, टाइम दे दूंगा बेटा लिखने का. पोजिशन ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिश्ता x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3. फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. उत्तरी इधर तो कुछ बोला ही नहीं, इधर तो इंस्टेंटेनियस का काम ही नहीं है. एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मानते हो बेटा? इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर मैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक चला गया तो डिस्प्लेसमेंट 5 है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4. 1 से 5 पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4. तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देगी कि नहीं देगी? तो हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? 1 से 3 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ पोजीशन जब टाइम है 3 सेकेंड्स माइनस पोजीशन जब टाइम है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मानते हो बात? ये दोबारा देखो, मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये चीज क्या हो गई? ये चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये है क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. यस और नो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया अपॉन टाइम टेकन. कब से कब तक निकालना था? 1 से 3 सेकंड्स तक. तो 1 से 3 सेकंड्स तक का टाइम इंटरवल कितना हुआ? 3 माइनस 1. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इंस्टेंटेनियस नहीं है ये क्या है? एवरेज. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं. पोजीशन निकालो जब टाइम की वैल्यू 3 है. 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन टाइम टेकन 2 सेकेंड्स. ठा 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 ठा. 9 माइनस 3 6 बाई 2. आंसर आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप वेलोसिटी 3 सेकेंड्स में निकाल लो, वेलोसिटी 1 सेकेंड में निकाल के एवरेज कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा. इसमें सब में नहीं आएगा, इसमें आएगा. क्यों? इसमें ऐसा क्या है आगे बताऊंगा. ये जनरल मेथड है जो हर जगह चलेगा. वो जो मेथड मैं बोल रहा हूं फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, वो हर जगह नहीं चलेगा, वो सिर्फ इसमें चलेगा. क्यों चलेगा आगे बताऊंगा. मेरे को कैसे पता लगेगा चलेगा आगे बताऊंगा. अभी आप जनरल मेथड पहले करोगे. तो जनरल मेथड क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. पोजीशन में जो डिफरेंस है वो क्या दे देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इसी तरह आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू 3 है माइनस वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यही होता है ना एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. उसके लिए मुझे वेलोसिटी का क्या चाहिए होगा? एक्सप्रेशन. वेलोसिटी होता है dx बाई dt. ये हो गया 2t माइनस 1. डाल दो वैल्यू. t की जगह 3, 2 इंटू 3 माइनस 1, माइनस t की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. 6 माइनस 1 5,
5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? अब आप नोटिस करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो ये अगर डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हो वो इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। यहां सेम क्यों आया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन, एक बात सुनो, मैंने बोला मैं 10 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा हूं, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है? 10। इंस्टेंटेनियस भी क्या है? 10। इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम कब होगी? जब यूनिफॉर्म होगा। तो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म है तो भाई इंस्टेंटेनियस और एवरेज तो सेम ही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। हां, अगर ये एक्सेलरेशन यहां पे टी पे डिपेंडेंट आता तो दोनों फर्क आते। तो ये जनरल मेथड मैंने की है जो हर जगह चलेंगे। बाकी शॉर्टकट कब किस में कौन सा चलेगा धीरे धीरे हम सारे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आता है? पक्का? श्योर? 100%? लिख लीजिए इसको। आज का काम क्या है? जितना मैंने पढ़ाया और जितने क्वेश्चंस कराए दोबारा घर जाके रिपीट कीजिए। अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी, अभी एक और पार्ट पढ़ाना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये लिख के जा सकते हैं।